हाय ऑल। सो वेलकम टू द पाइथन सीरीज। सो आज के पाइथन सीरीज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम ये क्या है, व्हाट इज दिस द सेट। सो देखिए पाइथन सेट पे बिफोर गोइंग टू पाइथन सेट हम आपको एक पहले ये बताते हैं अभी तक हमने सीखा क्या है। हमने अभी तक क्या है, पाइथन लिस्ट सीखा है। क्या है? लिस्ट और टपल। ओके, दो डेटा स्ट्रक्चर हमने ये सीखे हैं ओके इन पाइथन में। लिस्ट ये क्या करता है, लिस्ट ऑर्डर अपने बताया था, ऑर्डर को मेंटेन करता है और ये म्यूटेबल होता है। ओके, टपल क्या होता है, ये भी ऑर्डर को मेंटेन करता है बट नॉन इम्यूटेबल होता है। ओके, इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, यू कैन चेंज दिस, मॉडिफाइड। ओके, एंड कांट मॉडिफाइड। ये चीज हमने सीखा। अब हम अगला हमारा क्या है, हम लिख के आएंगे, ये हमने बताया था, सारे फीचर में बताए थे। अगला हमारा जो अभी जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो क्या, सेट। ओके, सेट में क्या होता है, आपका ये फाइल्स है, ये यहां पर आपके आइटम्स रखने हुए, एक आइटम, दो आइटम, थ्री आइटम, फोर आइटम, ये सारे आइटम रखे हुए हैं। ये आइटम क्या होता है, इसका सोचते है, एक तो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं। ओके, एक हमने हमारे पास बॉक्स है, उस बॉक्स में डाल दिया, सेट हो गया। ये डुप्लीकेसी यहां पर सबसे बड़ा इसका फीचर है, नो डुप्लीकेट। कोई डुप्लीकेट नहीं। आपने सेट बनाया, यहाँ पे आपने सेट बनाया और सेट में इसमें आइटम डाला, आपने एक डुप्लीकेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेकिन ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेगा। ऑर्डर मतलब क्या है, आपको सेट में डालने के बाद जब इसको सेट को क्या करोगे, इसको आइटरेट करोगे, तो मान लो अगर आपने 2 बार आइटरेशन किया, तो अगर आइटम आपके पास 1 2 3 4 आपने डाला है, तो आप पहली बार में आइटरेशन में 1 2 3 4 आया, दूसरे आइटम ऐसा भी है, 2 3 1 4 भी आ सकता है, फिर क्या होता है 4 3 2 1 भी आ सकता है, मतलब एनीथिंग इज पॉसिबल देयर, कोई भी ये ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, रैंडमली कोई भी एक पिक करके ये आपको ये रिजल्ट आपको दे देगा। ये आपका सेट होता है। तो सेट की चैट शीट पे हम चलते हैं और चैट शीट पे हम आपको समझाते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम आएंगे, तो हमने अभी तक देखो आपको क्या बताया, यहाँ पे आइए, ये क्या है, इतना टॉपिक है ये कि अंडरस्टैंड द कलेक्शन ऑफ द यूनिक एलिमेंट्स। ओके, अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ द यूनिक एलिमेंट, ये यूनिक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ द यूनिक एलिमेंट्स है। ओके, म्यूटेबल कैन बी चेंज, इससे म्यूटेबल होता है, चेंज कर सकते हैं, नो डुप्लीकेट वैल्यूज, कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती है। एलिमेंट्स मस्ट बी इम्यूटेबल। ओके, ये इम्यूटेबल होना चाहिए, ये एलिमेंट्स। ओके, इंट फ्लोट समथिंग, ये एलिमेंट्स जो होते हैं उसका इम्यूटेबल होना चाहिए। डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, ये स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग को कभी सपोर्ट नहीं करता है। यूज हैशिंग फॉर फास्ट लुकअप, फास्ट लुकअप के हैशिंग को यूज करता है। ओके, यूजफुल फॉर द मेंबरशिप टेस्टिंग एंड रिमूविंग डुप्लीकेट्स, हम डुप्लीकेट रिमूव करना है, कुछ भी करना है तो इसके लिए होता है। ओके, हम अगर डुप्लीकेट हमें मेल यूज करना है, मेल रिमूव करना है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको क्रिएट करने जा रहे हो, तो इसको क्रिएट करने का तरीका क्या है, आप S1 इक्वल टू, अगर करली यूजिंग द करली ब्रैकेट से S1 इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पर अगर करली ब्रैकेट के बीच में आपने डाला है 1 2 3, तो ये आपका ऑटोमेटिकली इट विल रीड एज सेट। अब दूसरा तरीका क्या है, सेट का कंस्ट्रक्टर बनाओगे, आपने S2 इक्वल टू सेट 1 2 3 ये डाला है आपने, ये कंस्ट्रक्टर आपका हो गया। ओके, थर्ड आपका क्या है, तरीका क्या है, अगर ये फिल्टरिंग ये अपने फ्रॉम स्ट्रिंग से अगर सेट के अंदर हेलो कर डाला, तो ये विल बी ट्रीट एज अ सेट। ओके, सेट के अंदर अगर ये डाल के कर दिया, अगर आप एम्प्टी सेट बनाना चाह रहे हो तो S4 इक्वल टू सेट है, आप इसको एम्प्टी सेट बना सकते हो, राइट। अब क्या है, ऑर्डर, इसमें क्या है, सेट कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अनऑर्डर्ड
नो फिक्स ऑर्डर, यूनिक एलिमेंट्स, नो डुप्लीकेट्स, multiple elements can be added and removed, heterogeneity is allowed, okay, no indexing or slicing, elements must be hashable, fast membership testing। ये चीजें आपकी, ये इसके फीचर्स है, ऑलरेडी डिस्कस है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एड एलिमेंट्स, ये एस डॉट एड एक्स एलिमेंट को ऐड कर दिया। एस डॉट अपडेट में ओके, उसमें आपने अपडेट कर दिया, कोई भी आइटरेबल यहाँ पे डाला और इसको अपडेट कर दिया, राइट। आप इसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिमूव एलिमेंट को रिमूव कर दिया, एस डॉट रिमूव, यहाँ पे एलिमेंट डाला, रिमूव किया। और इसको क्या आपने क्या किया, डिस्कार्ड एलिमेंट को डिस्कार्ड किया, डिस्कार्ड कर सकते हो। डिस्कार्ड में क्या होता है, एलिमेंट्स कहते हैं रिमूव एलिमेंट टू, ये एलिमेंट टू इसको रिमूव हो जाएगा, ओके। और इस केस में क्या होता है, देखो रिमूव के केस में इफ एक्स नॉट फाउंड, एरर इस केस में क्या होता है कि अगर आपने रिमूव किया है और अगर एलिमेंट नहीं मिला है तो एरर फेंकेगा, एरर थ्रो करेगा। लेकिन डिस्कार्ड के केस में कोई एरर नहीं आएगी, उसको थ्रो नहीं करेगा। पॉपअप में जो होता है, पहला एलिमेंट आपका, कोई भी एक एलिमेंट आपका रिमूव हो जाएगा, इसको पॉपअप कर सकते हो, ओके। और इसमें एस डॉट क्लियर से पूरा स्ट्रिंग हमारी इम्पटी हो जाए, पूरा हमारा सेट इम्पटी हो जाएगा, ये कॉपी कर सकते हो। ऐसे सारे ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सारे मेथड हैं, एड एक्स है, एड है, अपडेट है, रिमूव है, डिस्कार्ड है, पॉप है, क्लियर है, कॉपी है, तो सारे आपके जो है सेट के मेथड हैं। अब सेट के ऑपरेशंस, देखो सेट में कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हो, यूनियन कर सकते हो, दो सेट को यूनियन कर सकते हो, S1 यूनियन S2, ओके। इंटरसेक्शन, आपको इंटरसेक्शन अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे उसका डिफरेंस निकाल सकते हो आप, सिमेट्रिक डिफरेंस भी इसमें निकाल सकते हो आप, इसमें सबसेट, सुपरसेट और डिसजॉइंट। तो देखो इसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे मान लो आप यूनियन में किया, तो यूनियन में एक एलिमेंट आपका 1 2 3 4 हुआ, एक 3 4 हुआ, तो ये मिला के 1 2 3 4 आ जाएगा, पूरा जो कॉमन एलिमेंट है वो एक हो जाएगा। इंटरसेक्शन में हमारी जो कॉमन एलिमेंट है वही आएगा 2 3। उसके डिफरेंस में अगर इसमें देखो 2 है 3, तो जो इस S1 में डिफरेंस का मतलब होता है S1 डॉट डिफरेंस S2, मतलब वो S2 में ये जो है, जो दोनों में ये S2 में हो, ओके। इसमें से S1 डॉट S2 मतलब कौन कौन सा आएगा आपका, 1 और 3 हो जाएगा। 2 इसमें निकाला आपने, इसका 2 मतलब S1 में हो, जो S1 और S2 का जो डिफरेंस आएगा वो आपका एलिमेंट आएगा, ओके। आज जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस 1 2 3 4 2 3 4, तो कौन कौन सा आ जाएगा, अब 2 3 दोनों में कॉमन है, दोनों को कॉमन हट जाएगा, ये 1 4 दोनों एलिमेंट आ जाएगा, ओके। समझ आ रहा है ना। अब ये इसमें क्या हुआ, 2 एलिमेंट इसमें से हट गया, इसमें है ये आपका 1 3 हुआ है, डिफरेंस में हुआ। और S1 लेस देन और इक्वल टू S2, ये क्या है, इज सबसेट, ये सबसेट निकालने के लिए ट्रू है और फॉल्स का देगा। S1 ग्रेटर देन और इक्वल टू S2 इज सुपर सेट के लिए ये आपका ट्रू और फॉल्स की कंडीशन देगी। इसमें जैसे 1 2 सबसेट आप 1 2 3 यस ट्रू है, और 1 2 3 सुपर सेट आप 1 2 यस ट्रू है, ओके। इसी तरह से S1 इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी उनके बीच में कॉमन नो एलिमेंट जो कॉमन अगर रहेगा तो डिसजॉइंट होता है, ओके। S1 1 2 3 1 2 एंड 3 4 कोई कॉमन नहीं, तो ये आपका ट्रू है। ये आप हमारी से मेथड सारी ऑपरेशंस जो यूज करते हैं, आपके जो सेट के ऑपरेशन यूज करते हैं, हमें सेट को दो सेट है, दो सेट के एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए बेली यूज करते हैं, उसमें ऑपरेशन करते हैं। ये आपका कंपेयर है, ये आपका कंपेयर है, मेनली यूज कर सकते हैं। ये आपका इंटरसेक्शन या उसके बीच में नए सेट को बिल्डअप करने के लिए यूज करते हैं उसको, अकॉर्डिंग टू आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, हमारे पे जैसे रिक्वायरमेंट होती है। एस उसका होता है सेट कॉम्प्रिहेंशन। सेट कॉम्प्रिहेंशन जैसे हमने लिस्ट का कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है, वैसे यहाँ पर सेट का कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर हम करते हैं। एक न्यू सेट हम बनाते हैं, क्या होता है, एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन आइटरेबल इफ कंडीशन। अगर ये चीज है, देखो क्या स्क्वायर एक्स इंटू एक्स फॉर एक्स इन रेंज किया आपने, ये चीजें ये आपका सेट मिल गया वहां पे। इवन एक्स फॉर एक्स इन रेंज इतना किया, ये चीज कि इफ एक्स परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम एक्स में इसमें एलिमेंट में डालते चले जाते हैं इस रेंज से इस रेंज तक, ओके। अब देखो यूनिक कैरेक्टर आप निकालना चाह रहे हो, तो ये कैरेक्टर का आपकी ये यहाँ पे ये आपका यूनिक कैरेक्टर मिल गया आपका। तो ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम्पल हैं, ओके। अभी हम आपको दिखाएंगे, आपको करके दिखाएंगे ये होता कैसे है प्रोबेबिलिटी बेस्ड कोड पे। लूपिंग थ्रू सेट,
अब सेट के थ्रू लूपिंग कैसे हम करेंगे, कैसे हमारा है ये एस इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी है, तो एक तो फॉर ऐसे फॉर आइटम इन ऐसा आपने क्या प्रिंट करते चले गए, यूनिक यूजिंग सॉर्टेड फॉर ऑर्डर आउटपुट, अगर ऑर्डर आउटपुट आपको करना है तो सॉर्ट यहाँ पे सॉर्ट करोगे, सॉर्ट मेथड से आपके कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, आप लेकिन सॉर्ट करोगे तो वो ऑर्डर में आ जाएगा। फिर क्या है फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट ये इमोटेबल सेट, इमोटेबल वर्जन ऑफ सेट कैन नॉट एड और रिमूव, अगर आप फ्रोजन सेट बनाते हो तो आप उसको क्या करते हैं, इमोटेबल बना देते हो। ओके, इसी तरह आप देखिए क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सारे मेथड लिस्ट टपल। अच्छा इसमें आप कंपेयर दिखाया गया है, देखो ये आपका क्या है, कंपेयर लिस्ट सेट एंड टपल का कंपेयर है, क्या है फीचर, क्या है ऑर्डर, क्या है सेट में, लिस्ट में और टपल में। ओके, म्यूटेबल क्या हो सकता है दोनों में, तीनों में, ये कंपेयर दिखाया गया है। देखो जैसे ऑर्डर इसके सेट के लिए अनऑर्डर है, लिस्ट टपल के ऑर्डर होगा। ओके, म्यूटेबल है, सेट जो है म्यूटेबल होगा, लिस्ट म्यूटेबल होगी और टपल इम्यूटेबल है। डुप्लीकेट नॉट अलाउड, और सेट और लिस्ट और टपल में अलाउड है। और इंडेक्सिंग है, इसमें अलाउड नहीं है सेट में, जबकि आपकी लिस्ट और टपल में दिस इज द अलाउड देयर। Similarly for the syntax, if you want to create the new set, so use the parenthesis or the set constructor and you can create the empty set. Similarly for this is the using the parenthesis, using the square bracket, this is for tuple for the round bracket. Okay, you will use to create the new empty set, list or tuple. ओके, यूज केस क्या है, आपको जैसे यूनिक आइटम निकालना है, उस केस में क्या होता है, फास्ट होता है, यूनिक आइटम निकालना होता है, उस केस में यू यूज सेट। ओके, ऑर्डर अगर आपको मेंटेन करना, यू हैव टू ऑर्डर, डुप्लीकेट भी अलाउड है, इस दैट केस यू विल यूज द लिस्ट। बट इन केस ऑफ इम्यूटेबल ऑर्डर मेंटेन करना है और आपको इम्यूटेबल करना है, इन केस यू यूज द टपल। परफॉर्मेंस वाइज की अगर बात करते हैं तो सेट इज द फास्ट मेंबरशिप, ऑर्डर ऑफ 1 एवरेज है, स्लोअर मेंबरशिप इसकी होती है लिस्ट की, ऑर्डर ऑफ n है, और टपल आपके फास्टर देन सेट, फास्टर देन लिस्ट एंड स्लोअर देन सेट होता है। ओके, इसके बाद कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जब आपके इसको देख लीजिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट। तो देखिए हम आपको अभी आपको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते हैं, हमें जो सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस किए हैं ये हम आपको दिखाते हैं अभी। ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे, हम एक नई फाइल ओपन करते हैं, 11.chap.set, ओके .py आपने किया। तो देखिए हमारे पहले हमने क्या किया, सेट ऑपरेशन, सेट के ऑपरेशन अगर हम यूज करते हैं, देखो तो क्या है, आपने कहते हैं S1 इक्वल टू, अगर हमने यहाँ पे किया है S1 इक्वल टू 1 2 3 4, आपने ये किया है S2 इक्वल टू 1 2 3 4। अब S1 इक्वल टू 1 2 3 4 अगर प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट S1, आपने प्रिंट S1 अगर पहले प्रिंट किया तो क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या होगा, S1 आपने प्रिंट किया, क्या आया, ओके, तो जैसे आपने S1 प्रिंट किया, प्रिंट S1, तो देखिए प्रिंट एस प्रिंट, ओह सॉरी इट वाज नॉट एक्टिवेटेड। अब देखिए, तो अगर आप
अब देखो प्रिंट S1, अभी अगर आपने प्रिंट S1 किया तो 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक अगर हमने S2 एक लिया, पहले हम क्या चेक करते हैं डुप्लीकेसी है कि नहीं है। अगर हम S1 S2 इक्वल टू क्या किया हमने 4 5 6 लिया, और यहाँ पर हमने 5 टाइम 5 लिया, अगर हम अब इस S2 को प्रिंट करेंगे देन व्हाट विल बी हैपन, प्रिंट S2। अगर हम प्रिंट S2 प्रिंट कर रहे हैं तो देन व्हाट विल बी हैपन, व्हाट विल इट विल प्रिंट। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, आपका क्या हुआ 4 5 6 7 8 हुआ, 5 हमने 3 टाइम्स लिखा था, इट इज रिमूव बाय दिस राइट नाउ। हम ये इसको हमने रिमूव कर दिया, ये रिमूव हो गया। ओके, अब देखिए इसके बाद हमारे पास ये आपका डुप्लीकेसी आपकी चेक हो गई, आपका ऑर्डर चेक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है कि इसको हम आइटरेट करते हैं फॉर, अगर हम ये करेंगे फॉर आइटम इन S1 प्रिंट S3 S2 इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, देखिए क्या हुआ 1 2 3, अगर हम S2 को पहले वी आर डूइंग दिस S1 में अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या 1 2 3 4 5 है। ओके, फिर से अगर हमने किया तो क्या होगा, पर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 5 ये आइटम है करेक्ट। अगर इसी तरह से अगर मान लो अगर हम फ्रूट का लिस्ट हम बनाते हैं, फ्रूट के कस्टर्ड बनाते हैं, फ्रूट इक्वल टू कीवी समथिंग देयर, अगर हम इसको इसको हम अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, पहले हमने क्या क्या प्रिंट किया है, देखिए ये सेट में क्या हुआ है, देखो यहाँ पे क्या करे कीवी आपका है, देखिए अब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे देखिए आपका ऑर्डर क्या था, एप्पल था, बनाना था, चेरी था, कीवी था, मैंगो था, बट ऑर्डर क्या आया आपका, कीवी पहले आया, फिर उसका एप्पल इसने पिक किया, ओके, और फिर मैंगो पिक किया, फिर चेरी बनाने फिर किया, लास्ट में चेरी पिक किया। अब देखिए दोबारा फिर से हम करते हैं, पहले कीवी आया था, अब देखिए कीवी कीवी एप्पल कीवी फिर मैंगो आया, पहले कीवी आया फिर मैंगो ऑर्डर आया, और फिर फिर चेरी आया, फिर लास्ट में एप्पल आया। अब फिर हम ये चेक करते हैं, फिर इसके क्या आया, बनाना आया, कीवी आया, मैंगो आया, चेरी आया, एप्पल आया। सो दिस इज, तो ये प्रूव करता है दिस इज नॉट मेंटेनिंग द ऑर्डर, कोई भी रैंडम ये पिक कर रहा है और इट इज प्रिंटिंग ओवर देयर करेक्ट। ये हमारे पास ये हमारा ऑपरेशन क्या हुआ, सेट का ये ऑपरेशन है। इसके बाद हम आते हैं सेट की बात, सेट ये हमारा जो है ऑर्डर के लिए है, हम इसको प्रिंट कैसे करना चाहते हैं, कैसे ऑर्डर करना है, हम इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं, वी कैन डू द सॉर्टिंग भी हम करना चाह रहे हैं, यह सॉर्टिंग के फंक्शन में कर सकते हैं। कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं, फॉर आइटम, एक तरीका ये एन्यूमरेट्स इन, अगर हम ये इस तरह से करना चाहें इंडेक्स, देखो क्या होता है कि जीरो पे अगर ये क्या होगा, अगर इसको इन्यूमरेट करेंगे दिस विल वर्क एज ए लिस्ट, ये एक लिस्ट की तरह काम करेगी, और फिर क्या आएगा जीरो पे मैंगो, जीरो पे बनाना, मैंगो, कीवी, एप्पल, चेरी। देखो दोबारा फिर से हम करते हैं क्या आएगा, फिर बनाना कीवी मैंगो चेरी एप्पल, राइट। तो ये जो लिस्ट की तरह ये बिहेव करेगा, समझ रहे हैं ना। फिर से अगर हम करेंगे अगेन ऑर्डर वही मेंटेन हो रहा है। तो देखिए ये आइटरेट करने का, दिस इज द वे ऑफ आइटरेटिंग योर एलिमेंट। आप एलिमेंट को इन द सेट यू कैन, आप जो इसको क्या कर रहे हो, इसको आइटरेट कर रहे हो। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, दो सेट, हम सेट के और भी ऑपरेशन यूज करते हैं। जैसे एक S1 है, S1 इज टू 1 2 3 4 5, और हमारे पास S2 है 4 5 6 7। अगर हम S1 यूनियन S1 डॉट अपडेट S2 कर रहे हैं, अच्छा देखिए S2 डॉट अपडेट S2 करोगे और प्रिंट S1 करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो क्या रहा है 4 और 5,
ये भी जाएगा इसमें, और ये इसका डुप्लीकेट है, तो एक ही टाइम में इसको ये दैट विल बी कंसीडर्ड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। अब S1 अगर हम ये से करें, S1 डॉट, अगर हम क्या हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन डॉट यूनियन, अगर हम डॉट यूनियन लेते हैं हम और S2, ओके, और प्रिंट S1 करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अगर इसी तरह से सिमिलरली फॉर S1 डॉट इंटरसेक्शन अगर आप यूज कर रहे हो S2, अब इस इंटरसेक्शन में क्या आएगा आपका, सॉरी, प्रिंट S1। अब देखिए क्या आएगा, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन अगर आपने यूज किया है, यू हैव टू व्हेन यू हैव यूज द इंटरसेक्शन S1, अगर S1 डॉट इंटरसेक्शन S2 है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, आपने S1 डॉट इंटरसेक्शन S2 के, लेकिन इसको होल्ड नहीं किया है, यहाँ पर हम आपको S3 इक्वल टू करना पड़ेगा, S3 इक्वल टू ये करना पड़ेगा, और S3 करेंगे। अब इसके बाद ये आएगा 4 2 5 6 7 8। अब ये क्या आएगा, ये आपका है 4 5 6 ये आपका क्या है, S1 इंटरसेक्शन S2। सो S1 में अभी तक क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आया था, अगर आप इसका करोगे तो ये आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इसका यूनियन हो चुका है। अगर हम इसको ये जो हम कर रहे थे, ये ऑपरेशन न करके S3 ये हम न करके यहाँ पर यूनियन कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, हमें नहीं करेंगे ऑपरेशन, वी आर नॉट डूइंग दिस। अब हम देखते हैं क्या होगा 4 5, ये हमारा क्या होगा 4 5। अब एक्चुअल में देखा S1 और S2 का इंटरसेक्शन क्या होगा, 4 to 5 4 5 होगा। ओके, सिमिलरली फॉर अगर हम S3 इज इक्वल टू S1 डॉट डिफरेंस करेंगे S2, डिफरेंस S2 करेंगे, क्या आएगा, प्रिंट S3 अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्या आएगा आपका 1 2 3। अच्छा, स्लाइसिंग नहीं यूज जिसमें होती है, इसमें स्लाइसिंग नहीं यूज कर सकते, ये सारे, तो ये ऑपरेशन हमारे पास आ जाएगा आगे। एक चीज हम देखते हैं, अगर मान लो हमारे पास S1 है, S1 डॉट रिमूव, अगर हम 3 करते हैं और प्रिंट S1 करें तो देखिए क्या होगा, ये आपका आया, ये तो डिफरेंस निकल के आया था, इसको हम ये करने के बाद ये हमारा क्या आएगा 1 2 4 5 ये हो गई। लेकिन अगर हम मान लो S1 डॉट रिमूव अगर हम 10 करें तो क्या होना चाहिए, ये S1 डॉट रिमूव, सॉरी, रिमूव अगर हम 10 करें तो क्या होगा, अगर यहां पर हम प्रिंट करें S1, अब देखिए क्या होना चाहिए, ये क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं। इस केस में अगर ये एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो इट विल थ्रो द एरर। इसको ओवरकम करने के लिए, एरर न दे, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूज S1 डॉट डिस्कार्ड, एक डिस्कार्ड मेथड होती है। अब आप इसको करोगे, अगर ये अवेलेबल नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इट विल नॉट गिव एनी एरर। ओके, अब देखो ये क्या हुआ, कोई भी एरर नहीं, फिर भी कोई जरूर नहीं है, नो नीड, इट विल गिव द आंसर देयर। तो ये हमारे पास ये ऑपरेशन है सेट के, ये सेट के हमने ये ऑपरेशन हमने लर्न किए। अब इसके बाद देखिए और क्या, लिस्ट सेट का कॉम्प्रिहेंशन है। सेट का कॉम्प्रिहेंशन अगर मान लो हमें एक यूज करना है, तो जैसे हमारे पास एक सेट है एस, अगर हम S4 इज इक्वल टू सेट, सॉरी, सेट इज सेट 1 इज इक्वल टू, मान लो हम एक कर रहे हैं, एक हमने यूज किया इसके अंदर x फॉर x इन रेंज 10 इफ x परसेंटाइज 2 इक्वल टू 0। ये अगर हम सेट 1 अब यूज कर रहे हैं तो होगा क्या, प्रिंट सेट 1। अब देखिए क्या होगा, ये हमारे पास
0 2 4 6 8 सारे इवन नंबर यहाँ पे हमारे पास आ गए। ओके, ये हमारे सेट है, करेक्ट। अब हमारे पास हमने ये लिस्ट का कॉम्प्रिहेंशन, हमने सेट का कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज द सेट कॉम्प्रिहेंशन। इसके बाद आते हैं, मान लो हमें एक इम्पटी सेट क्रिएट करना है। आई सपोज आई एम क्रिएटिंग दिस इम्पटी सेट S5 इज इक्वल टू सेट, हमारे पास इम्पटी सेट है। अब इम्पटी सेट ऐसे हो सकता है, अगर हम S5 इज इक्वल टू प्रिंट S5 करेंगे, प्रिंट S5 करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट विल हैपन इन दैट केस, प्रिंट S5 नथिंग ब्लू प्रिंट। ओके, ये सेट है, ये हमारे साथ ये क्या होगा, सेट प्रिंट हो जाएगा S5। लेकिन अगर हम मान लो, अगर हम S5 डॉट एड 1 करें और एड 2 करें, और इसके बाद अगर हम प्रिंट S5 ये फिर से प्रिंट 5 ये हम वेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 आएगा। ओके, सेट है हमारे पास, प्रिंट यहाँ पे S5 हमने यहाँ पे कर दिया था, आउटपुट सेट आएगा। लेकिन उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये आएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो मान लो अगर हमारे पास ऐसा है, अगर हम S6 इक्वल टू सेट और इसके अंदर हमने यूज किया, ऐसे यूज किया, लिस्ट डाल करके हमने प्रिंट करके दिया, इस सारी एलिमेंट इसको ऐड कर देगा। ओके, तो S6 डॉट अगर हम प्रिंट करें, राइट ना, अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये 8 हो जाएगा। ओके, सो ये सारी प्रैक्टिकल अप्रोच थी, ये सारे ऑपरेशंस थे जिसको आप यूज कर सकते हो, और आप सेट में यू कैन डू द प्रोफिशिएंट, और अपने प्रोग्राम को आप जो बेहतर तरीके से कर सकते हो। जहाँ पे कोई बिजनेस का यूज केस आता है वहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो आप हमारे पास ये हमारा जो है सेट, आई हैव कंप्लीटेड द सेट पार्ट। आप सेट पार्ट की प्रैक्टिस करो, हम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस पेपर आपको देंगे, और इस पे यू कैन डू द वर्कआउट। ओके, थैंक यू। थैंक यू।